नमस्कार। आज हम भारत के पर्यावरण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ, एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस रंगीन नक्शे पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि भारत की पूरी कहानी बयां कर रहा है। हर एक रंग एक अलग तरह के जंगल की कहानी कहता है और हमें एक झटके में एहसास दिलाता है कि ये देश कितना विशाल और विविध है। अक्सर सुनने में आता है कि भारत एक देश नहीं, एक उपमहाद्वीप है। पर ऐसा क्यों कहते हैं? इसकी वजह है इसकी अपनी अलग-थलग प्राकृतिक सीमाएं। सोचिए, एक तरफ विशाल हिमालय है जो इसे बाकी एशिया से अलग करता है, और यहाँ का मौसम आपको रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक लगभग हर तरह की जलवायु मिल जाएगी। इसका भूवैज्ञानिक इतिहास भी, मतलब जमीन बनने की कहानी भी, बाकी एशिया से काफी अलग है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब एक चेन की तरह। और आज की हमारी पड़ताल का यही केंद्र है, कैसे जलवायु, जंगल और मिट्टी एक दूसरे से गुंधे हुए हैं। एक में जरा सा भी बदलाव हुआ तो उसका सीधा असर दूसरे पे पड़ता है। तो चलिए इस सिस्टम के पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, हमारे जंगल। भारत में इतने अलग अलग तरह के जंगल क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है यहाँ की अलग अलग जलवायु और सबसे ज्यादा बारिश। हम इस नक्शे को ही अपना गाइड बना लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे अलग अलग इलाकों में बारिश की मात्रा ये तय कर रही है कि वहाँ कैसे जंगल उगेंगे। हम अभी पश्चिमी घाट के घने हरे भरे जंगलों से लेकर राजस्थान के सूखे मैदानों तक का एक सफर करेंगे। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वो जंगल हैं जो उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां बारिश बेहिसाब होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट और हमारा उत्तर पूर्वी भारत। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो साल के 365 दिन हरी भरी रहती हो। ये जंगल बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पेड़ों की कई मंजिलें बन जाती हैं, इतनी घनी कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती है। और यहीं मिलती हैं रोजवुड और महोगनी जैसी बेशकीमती लकड़ियां। ये वाकई एक घनी, जीती जागती दुनिया है। लेकिन जाहिर है भारत के हर कोने में इतनी बारिश तो होती नहीं। देश के एक बहुत बड़े हिस्से में एक अलग ही तरह का जंगल राज करता है, और वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें हम मानसूनी जंगल भी कहते हैं। इन जंगलों का अंदाज मौसम के साथ बदलता रहता है। जैसे ही सूखा मौसम आता है, ये पेड़ पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर मॉनसून की पहली बौछार के साथ ही फिर से हरे भरे हो जाते हैं। सागौन और चंदन जैसी महंगी और जरूरी लकड़ियां इन्हीं जंगलों की देन है, और ये भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए जंगल हैं। अच्छा, अब सोचिए कि अगर बारिश और भी कम हो जाए तो क्या होगा? तब हम पहुंचते हैं भारत के सूखे और अर्ध सूखे इलाकों में। और यहाँ के जंगलों ने तो जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके अपनाए हैं। यहाँ पानी की बहुत कमी है, इसलिए पौधों ने जिंदा रहने के लिए कुछ अद्भुत तरीके निकाल लिए हैं। पानी का नुकसान रोकने के लिए पत्तियां कांटों में बदल गई हैं और जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये कुदरत के अडैप्टेशन का एक शानदार उदाहरण है। तो हमने पेड़ों की तो बात कर ली ऊपर ऊपर से, लेकिन एक सवाल मन में आता है, इन बड़े बड़े विशाल जंगलों को सहारा कौन देता है? इनकी नींव क्या है? और यही सवाल हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाता है। जवाब है मिट्टी। देखिए, जंगल और मिट्टी का रिश्ता अटूट है। जंगल सिर्फ मिट्टी पर उगते नहीं, बल्कि वो उसे बनाते भी हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। चलिए भारत की दो सबसे जरूरी मिट्टियों को समझते हैं। एक तरफ है जलोढ़ मिट्टी जो हमारे उत्तरी मैदानों में है। ये नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरी तरफ है दक्कन के पठार की काली मिट्टी। ये ज्वालामुखी के लावे से बनी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है पानी सोख कर रखने की गजब की क्षमता। इसीलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो अभी तक हमने इस खूबसूरत और पेचीदा सिस्टम को समझा, लेकिन अब इस कहानी में एक मोड़ आता है। ये जो आपस में जुड़ा हुआ प्राकृतिक ताना बाना है, आज वो गंभीर दबाव में है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 25.17%। ये भारत के कुल जमीनी हिस्से का वो प्रतिशत है जो आज जंगलों और पेड़ों से ढका हुआ है। अब ये आंकड़ा क्यों जरूरी है, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं।
ये चार्ट पूरी तस्वीर साफ कर देता है। हमारा मौजूदा ग्रीन कवर है 25.17%, जबकि पर्यावरण के संतुलन के लिए हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है 33% का। ये जो लगभग 8% का गैप है ना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है। ये आंकड़ा देखिए, ये हमें बताता है कि पश्चिमी घाट जैसे बेहद संवेदनशील और ज़रूरी इलाके में भी पिछले 10 साल में हम 58 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जंगल खो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और इस दबाव के नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। जब जंगल कटते हैं तो सबसे पहले मिट्टी का कटाव बढ़ता है। उसकी उपजाऊ परत पानी या हवा के साथ बह जाती है। फिर मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जल संकट गहराता है। और आखिर में इसका सीधा असर हमारी खेती पर और उन अनगिनत जीव जंतुओं पर पड़ता है जिनका घर ये जंगल हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ चुनौतियाँ हैं, वहाँ समाधान भी हैं। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे रास्ते की जो हमें इस सिस्टम को ठीक करने में मदद कर सकता है। एक बहुत ही कारगर समाधान है सामाजिक वानिकी। अब ये सिर्फ पेड़ लगाने का प्रोग्राम नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जहां स्थानीय लोग, मतलब गांव के लोग, खुद अपनी जमीन पर पेड़ लगाने और उनके देखभाल करने में आगे आते हैं। इससे उनकी अपनी जरूरतें भी पूरी होती हैं और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचता है। सामाजिक वानिकी को हम 3 आसान तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, कृषि वानिकी, मतलब जब किसान अपनी फसलों के साथ साथ खेत पर पेड़ भी उगाते हैं। दूसरा, सामुदायिक वानिकी, जिसमें गांव के लोग मिलकर अपनी साझी जमीन पर जंगल का प्रबंधन करते हैं। और तीसरा है शहरी वानिकी, जो हमारे शहरों को हरा भरा बनाने का काम है, जैसे पार्कों में और सड़कों के किनारे पेड़ लगाना। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। भारत तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये तरक्की पर्यावरण की कीमत पर होगी? या फिर क्या हम लोगों और जंगलों के बीच के इस सदियों पुराने रिश्ते को और मजबूत करके एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो टिकाऊ हो? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।